नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज आपके समक्ष मैं एक छोटा सा ये गद्य का पैराग्राफ है, अनुच्छेद है, इसको लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज हम इस अनुच्छेद को पढ़ेंगे और इस अनुच्छेद में से हमने कुछ प्रश्न बनाए हैं, उन प्रश्नों का उत्तर भी इसमें से हम ढूंढेंगे, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाएं हो रही हैं, उसमें इस तरह के प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है। गद्य दे दी जाता है, लिखा होता है कि उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चे कैसे उत्तर को छांटें, कैसे इसको समझें, और इसी गद्य में हमारे कौन कौन से व्याकरण हैं, कौन कौन से व्याकरण का इसको इसमें है, उसमें से हम ढूंढेंगे। तो आइए पहले हम इसको पढ़ते हैं कि इस गद्य में है क्या। पहले, ब्रह्मदत्त विवेकशील राजा था। ब्रह्मदत्त कैसा राजा था? विवेकशील। वह सत्य असत्य, उचित अनुचित का सदा ध्यान रखता था। ध्यान से सुनिएगा, वह कैसा था? वो सत्य असत्य का, यानी जो सत्य है या झूठ है, सच है, उचित अनुचित का सदा ध्यान रखता था। कैसा राजा था कि वो इस तरह की बातों का, जैसे उचित अनुचित, सदा सत्य सत्य का ध्यान रखता था। वह ऐसे व्यक्ति को ढूंढता था जो उसके दोषों को बता सके। राजा कैसे व्यक्ति को ढूंढता था? जो उसके दोषों को बता सके। प्रशंसा करने वाले तो सभी थे। राजा की प्रशंसा तो सभी करते हैं ना, क्योंकि डरते हैं अगर प्रशंसा नहीं की तो राजा दंड दे देंगे। प्रशंसा करने वाले तो सभी थे। थोड़ा रुकेंगे। दोष बताने वाला कोई नहीं था, यानी उनके अंदर क्या कमियां हैं, वो कैसे हैं, इसके बारे में उनकी कमियों को बताने के लिए कोई नहीं था। अंतःपुर, राज दरबार, नगर, नगर के बाहर, सभी जगह लोग राजा के गुणों का बखान करते थे, पर उसके अवगुण बताने वाला कोई नहीं था। राजा ने सोचा कि जनपद में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उसके दोष बता सके। अतः वेश बदलकर वह पूरे जनपद में घूमा, पर वहाँ भी उसे अपना गुण ही सुनने को मिला, दोष नहीं। ध्यान दीजिएगा, ये अल्पविराम लगा हुआ है, दोष नहीं, यहाँ पर भी अल्पविराम है। फिर वह घूमता हुआ हिमालय प्रदेश पहुँचा। राजा घूमते हुए कहाँ पहुँचा? हिमालय प्रदेश। घने जंगलों और दुर्गम पर्वतों को पार करता हुआ वह सुरम्य हिमालय प्रदेश में स्थित बोधिसत्व के आश्रम में जा पहुंचा। किसके आश्रम में पहुंचा बच्चों? बोधिसत्व के। तो हम इसको जब पढ़ेंगे तो इस तरह से हम बीच बीच में आपको बताते जा रहे हैं। उसने उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। बोधिसत्व ने राजा का कुशल क्षेम पूछा। फिर आश्रम में राजा एक और चुपचाप बैठ गया। तो हम इतना पैराग्राफ ही लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का। देखिए, यहाँ से हमने यहाँ तक है। अब इस गद्य में, इस अनुच्छेद में हमने देख लिया है कि राजा था, वो कैसा था? विवेकशील। प्रश्न सबसे पहले पूछा जाए कि राजा कैसा था, तो राजा विवेकशील था। राजा किस बात का ध्यान रखता था? प्रश्न पूछ रही हूँ, राजा किस बात का ध्यान रखते थे? राजा सत्य असत्य, उचित अनुचित का सदा ध्यान रखते थे। यह आंसर है, इसका उत्तर है ये। वह कौन से व्यक्तियों को ढूंढते थे? राजा कौन से व्यक्तियों को ढूंढते थे? राजा ऐसे व्यक्तियों को ढूंढते थे जो उनके दोषों को बता सके। देखिए, प्रश्न भी मैं बता रही हूँ और उत्तर भी बता रही हूँ, लेकिन उत्तर हमारा इसी में है। कैसे? जो दोषों को बता सके, ऐसे लोगों को वो ढूंढते थे। पर क्या हुआ? प्रशंसा करने वाले तो सभी थे। अब इसमें से हम कुछ ऐसे प्रश्न भी बना लेते हैं कि जो आपके लिए, देखिए मैंने यहाँ पे बना के रखे हैं कि उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जो गद्यांश हमने पढ़ा है उसमें ब्रह्मदत्त कैसा राजा था? विवेकशील था। राजा के दोष बताने वाले व्यक्ति क्यों नहीं मिलते थे? एक प्रश्न ये हो गया, क्यों नहीं मिलते थे? क्योंकि राजा की सभी प्रशंसा करते थे। राजा ने किस उद्देश्य से वेश बदलकर जनपद में घूमे या घूमा नहीं, जनपद में घूमा? तो वो इसलिए, राजा वेश बदलकर इसलिए घूमे ताकि उनका कोई दोष बता सके। ठीक है। राजा ने कहाँ तक की यात्रा की? हिमालय तक की यात्रा की। इसमें कहाँ तक? यानी हिमालय तक की। और किससे मिले? बोधिसत्व से।
बोधिसत्व ने राजा से क्या पूछा? बोधिसत्व ने राजा से उनका हालचाल पूछा, यानी कैसे हैं आप। तो ये हमने इतने प्रश्नों को मैंने इसमें से आपको सम्मिलित किया और बताया भी। देखिए बहुत सारी परीक्षाएं होती, चाहे नवोदय विद्यालय के लिए हम बच्चों को तैयारी करते हैं, तो गद्य को पढ़ करके और निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देना। अभी इसी गद्य में हम देखते हैं कि बहुत सारे विलोम शब्द दिए हुए हैं। देखिए, सत्य असत्य, सत्य का असत्य होगा, एक ये हो गया, यानी एक हमारा सत्य हो गया। फिर ठीक है, ये हमारा उचित का अनुचित, बिल्कुल इसी का दिया हुआ भी है, उचित अनुचित हो गया। ठीक है, और भी देख लेते हैं हम भी, और भी हैं इसमें बहुत सारे। दोष का, दोष होते हैं, फिर वो क्या होगा, गुण होगा। एक प्रशंसा करने होती है, प्रशंसा का उल्टा क्या होगा, विलोम होगा निंदा करना। ठीक है, निंदा, इसका होगा निंदा करना। और इसके बाद देखते हैं, और अवगुण का, अवगुण का क्या होगा, गुण, अवगुण का होगा गुण। अब इसमें और भी देख लें, बहुत सारे हमने कितने सारे हमें मिल गए, तो मैंने इसको एक जगह नोट भी कर लिया। सत्य का, उचित का प्रशंसा, किस निंदा करना, दोष का गुण, गुण का अवगुण, दुर्गम का सुगम, ये मैंने इसमें लिख दिए। तो इतने सारे हमें इसमें से विलोम शब्द भी प्राप्त हो गए। तो हमने इसमें से क्या क्या सीखा? पहली बात तो हमने गद्य को पढ़ा, गद्य को समझा, और इसके बाद हमने कुछ प्रश्न बनाए। प्रश्नों के उत्तर भी हमने इसी में से, हिमाचल प्रदेश पहुँचे, प्रश्न एक था हमारे पास, कहाँ पहुँचे वो, हिमाचल प्रदेश पहुँचे। राजा किससे मिले थे? बोधिसत्व के आश्रम में गए थे, बोधिसत्व के आश्रम में गए और उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। बोधिसत्व ने क्या कहा राजा से? उनका कुशल क्षेम पूछा। क्या पूछा था? कुशल क्षेम। तो इसके सभी उत्तर इसी में हैं। तो इन प्रश्नों को देख लिया हमने। धन्यवाद।